माता पार्वती कह रही भक्ति के लिए आप जा रहे हो, शरण करो। आज लोग आपका व्रत रख रहे हैं प्रदोष का, और आप जा रहे लिट्टी चोखा खा ले। बोले हे मम्मी सुनो, लिट्टी चोखा क्या है? अरे मैंने तो जगत के कल्याण के लिए विश्व पी लिया, जगत के कल्याण के लिए हलाल को पी लिया, तो लिट्टी चोखा क्या है? बोले ठीक है। अब महादेव जा रहे हैं और मैया क्या कर रही है, ऐसे आंचल दबाए, ऐसे किए, अपना ऐसे सोच रही है कि क्या दांतों में पानी आ रहा है, दो बार पोछा फिर कर रही है, क्या बताओ क्या करो महादेव से। बोले स्वामी थोड़ा रुक जाओ। अब भोले बाबा कह गए ये क्या हो गया, रुक जाओ। बोले हाँ गए, क्या बात है? बोले हमने आज तक लिट्टी चोखा नहीं खाया, पर मुझे भी ले चलते तो बढ़िया लगा। बोले हम आ गए उसी बात पे, मुझे तो कह रही थी। बोले जब खाया नहीं तो क्या बताऊं। अब भोले बाबा भी माता पार्वती को संग लेके चल रही, शाम हो रही थी, लड़का बिल्कुल मरने वाला था, और तब तक महादेव ने कहा बेटा आंखें खोलो। आंखें खोला तो देखा भोले बाबा को प्रणाम किया, और माता बोले ये कौन है? बोले जगत की माता तुम्हारी की मां, इनके लिए भी लगा दो भोग। अब लड़के कहा क्या बताऊं, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। बाबा के लिए तो छोटा बनाया था और अपने लिए बड़ा बड़ा। अब भोले बाबा को तो छोटा वाला मिला, भैया को इतना बड़ा वाला मिला, और कहा कि बाबा भी मेरे फंसा देते हैं, इतने ही दिए आका कि लिट्टी हुई मिला है कहीं। सुबह से आवाज लगाता रहा आ जाओ भोजन तैयार है, भोग लगाओ लगाओ, और शाम हो गई मिला इतना ही। जब महादेव भोजन कर लिए और जाने लगे तो उसने हाथ जोड़ लिया कि बाबा। बोले क्या बात है? बोले एक बात बताओ। बोले क्या? बोले 15 दिन के बाद फिर त्रयोदशी आएगी शिवरात्रि, और मुझे फिर ऐसे बनाना होगा। मेरी आपसे विनती है बाबा, अगली बार इतना इंतजार मत करवाइएगा, तुरंत आ जाइए। बोले जा बेटा जा, अगली बार तुरंत आ जाऊंगा। बोले बाबा एक बात और कहूं। बोले कहते बेटा। बोले बाबा ये भी बता दो कि कितने लोग आओगे, कितने लोग आओगे, क्योंकि मेरे बाबा जो है बड़े खड़ूस है, थोड़ा ही देते हैं। बोले बस हम दो हैं, दोनों आएंगे, कोई बात नहीं। लड़का गया, भैया ले गया शिवालय में। आप बहुत जोर से डांट पड़ी, क्योंकि साधु महात्मा लोग दिन डूबने से पहले ही भोजन जो भी करना कर लेते हैं। अगर आप भी लंबा जीना चाहते हैं तो रात में भोजन मत करिए, पेट भर सलाद खा लीजिए, बाद में एक रोटी खा के सो जाइए देखिए, और नहीं तो 1 घंटा दिन में ही कर लीजिए जो करना है, स्वस्थ रहेंगे, लंबी उम्र रहेगी। ये डॉक्टर कहते मैं नहीं कहता भाई। अपनी आंख में चश्मा लग रहा है तो आप एक काम करिए कि अपने मुंह की लार सुबह उठिए तो 2 गुण इसमें लगाना शुरू कर दीजिए। 21 दिन आप देखेंगे चश्मा आपका उतर जाएगा। बहुत गुण है, ये लार ही तो भोजन बचाती है। तो अब उसके बाद लड़के ने कहा बाबा आप भी फंसा देते हो मुझे। अब कह रहे थे महादेव का भोग लगाना, भोग लगा, इंतजार किया नहीं आए, बहुत लेट आए और माता पार्वती को ले आए। बाबा कहते हैं देखो घोर अन्याय है, मैं भी तो मंदिर में भोग लगाता हूँ, कहा था ये मुझे देखो बना रहा बुद्धू, खाने के चक्कर में सब पेट्टू है ना, पेट्टू। अगली त्रयोदशी आई, 15 दिन के बाद बोला मैं नहीं आऊंगा ले चलाने। बोले जा बेटा। बोले आप थोड़ा लेते हो? बोले और दे दूंगा। अब पापा ने थोड़ा जो है आलू और दे दिया, आटा
जोड़ के लगाया, धोया नदी में, धोना बनाया, कंडा पहले जला दिया आग, और जब नहा के आया पत्थर लोना लेके कंडल में पानी, तो आग बढ़िया तैयार हो गई थी। आलू अंदर डाल दिया और फिर लिट्टी बनाया। इस बार 5 लिट्टी बनी, और महादेव और माता पार्वती के लिए छोटी छोटी और अपने लिए 3 लिट्टी बड़ी बड़ी, कि कम से कम इस बार तक 3 खाऊं। हर 3 में उसका कुछ नहीं होता, लेकिन उसने कहा कम से कम मेरे तो 3। अब भोले बाबा समाधि में लीन, अब माता पार्वती जो है बार बार चक्कर काट रही है। उनको इतनी पसंद आ गई मिट्टी कि क्या बताएं। इंतजार कर रहे तब स्वामी मेरे उठे और मैं इनके साथ चलो। थोड़ी देर में महादेव उठे, जब ये आवाज लगाया बाबा भोजन तैयार है, भोग लगा, आइए ग्रहण करिए। माता के साथ मैं दौड़ की गई, स्वामी बुलावा आ गया है। बोले हाँ, और महादेव धीरे धीरे चल रहे हैं मस्त होके, और मैया आगे बढ़ जा रही है। जब आगे बढ़ जा रही है तो फिर रुक जा रही है सदमा के। महादेव ने दंड उसकी काटे, बोले क्या बात है? बोले प्रभु बहुत ही पसंद है लिट्टी, मुझे कभी नहीं खाया, और ये जान लीजिए अगर भोजन घर में प्रेम से बनता है तो बहुत सुंदर होता है। अगर भोजन कड़वाहट से बनाया जाता है, कितना भी उसमें सामान डाल लीजिए लेकिन उसमें गुण नहीं आएंगे। आप देखना जो मंदिर में प्रसाद बनता है, चाहे जो घर पे मटर पनीर की सब्जी बनी और 10,000 रुपये लागत लगी है दोगुने में, और लोगों ने खाया बच भी गई, और भंडारे में केवल आलू की सब्जी बनी जो है 1500 रुपये लागत से, और वो 10,000। जो स्वाद इसमें आएगा उसमें ये आटेगा भी नहीं, बचेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें सबका भाव है, भाव नहीं है, और भगवान भाव को ही लेते हैं। ये प्रसाद है, और सबसे उत्तम क्या होता है? प्रसाद। तो वो निर्मल मन से बनाता था, और माता पार्वती और भोले बाबा चल दिए। 5 लिट्टी तैयार हुई थी। इस बार रास्ते में गणेश कार्तिक खेल रहे थे, तब तक गणेश जी दौड़ करके उंगली पकड़ लिए, माँ कहाँ जा रही हो? बोली तुम भैया के साथ खेलना, मैं लिट्टी चोखा खाने जा रही हूँ। गणेश जी पकड़ के बैठ गए, आप मेरे साथ ना इंसाफी करती हो, मुझे क्या खिलाती हो? गणेश जी को क्या पसंद है? मोदक और लड्डू, और अपना लिट्टी चोखा मुझे क्यों नहीं खिलाया? बोले मैं भी नहीं खाई, तेरे पिता के साथ नहीं खाई, बड़ा स्वाद रहा। बोले मैं भी चलूंगा। अब गणेश जी कह मैं भी चलूंगा। माता कह रही महादेव से, स्वामी गजानन भी तैयार हो गए, बोले ले लो। तब तक गजानन कहते हैं भैया कार्तिक मैं जा रहा हूँ लिट्टी चोखा खाने, तुम चले जाना। कार्तिक भी दौड़ के आ गए। बोले माँ आप छोटे को ज्यादा प्रेम करती हो, मुझे नहीं। मैया कहती ऐसी बात नहीं है। महादेव की तरफ देखती, बोले ले इसे भी। अब मैं ये कार्तिक को भी ले लेती। अब 4 लोग गए, आंख खोला, बोले बच्चा आगे बोल। बेटा ने आगे बोला, बोले ये तो 4 हो गए, और ये इतना बड़ा पेट, बाप रे बाप, सूंड इतना बड़ा, कान इतने बड़े, दांत इतने बड़े बड़े नहीं है। बोले ये कौन है? बोले मेरा बेटा है। बोले इनके लिए भी लगा दो।
अगली बार कितने लोग आओगे? बोले बस हम दो हमारे दो, बस इतने आएंगे, इससे ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकते। बोले पक्का हुआ? बोले पक्का। फिर गया और बाबा ने कहा जब 15 दिन बीता त्रयोदशी आई, बोला बाबा गैया नहीं जाऊंगा चलाने, जिस दिन त्रयोदशी रहेगी। बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले वो गणेश भी आगे गए, कार्तिक भी आए। बोले सब खाने के चक्कर में कर रहा है, सब खाने के चक्कर में कर रहा है। खाने के चक्कर में कर रहा है सब। ले जाओ, इतना आटा और रख दिया, दे दिया, आलू भी दे दिया। अब लेके गया, फिर पत्थर लगाई, धुआं लगाया, नदी से कौंडल का पानी लाया और कंडा पहले जला देता था। इस बार बनाया तो 7 दिन की तैयारी हुई। बोला कोई बात नहीं, 4 उनको दे देंगे और 3 खुद खा लेंगे। और गणेश जी बार-बार घूम रहे हैं महादेव के किनारे किनारे। फिर माता के पास कि माँ पिताजी कब उठेंगे, पिताजी कब उठेंगे? बोले अभी बेटा जब बुलावा आएगा तब उठेंगे। थोड़ी देर में महादेव उठे। गणेश जी ने कहा पिताजी बुलावा आ गया? बोले हाँ। अब चल लिए महादेव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिक। आगे थोड़ी दूर पे नंदी जी बैठे थे, वो मिल गए। बोले बाबा कहाँ जाते हो त्रयोदशी के दिन? गणेश जी तब तक कहते हैं लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा, बड़ा मजा, बड़ा मजा। बोले हाँ लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा। बोले माँ, हे माँ, सारा चीज तो आपने बना के खिलाया, लेकिन लिट्टी चोखा क्या है? हम पे बैठेंगे आप लोग, हम ऐसे नहीं जाने देंगे, हम भी साथ चलेंगे। अब गणेश, कार्तिक, महादेव, माता पार्वती बैठ जाते नंदी पे। नंदी भी गए साथ में और बोला बेटा आंखें खोलो। लड़के ने आंखें खोली, क्यों? चौंक गया कि गैया को चलाता था, एक बैल भी आ गया। बोले इनके लिए भी लगा दो भैया। तब उनके लिए नहीं लगाया। नंदी महाराज तो एक बार में खत्म, और सब लोग तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। नंदी जी इनका उनका देख रहे हैं और कोई नंदी की तरफ देख ही नहीं रहा। तब तक मैया खा रही थी, उनको प्यास लगी, गिलास उठाया तो नंदी ऐसे पकड़ कि उसके पास 2 है, एक और मुझे दिला दो। मैया कह रही है कि बेटा तुम्हारे पास 2 है, एक और दे दो, पशु है, एक तो डकार गया ऐसे ही। मैया समझा रही है, बड़ी मुश्किल से लड़के ने दिया। तब तक मैया अपने पत्तल पे देख रही है, जो आधी लिट्टी थी और चोखा वो भी नहीं है। बगल में गणेश जी मार के फैले हो गए। बोले मेरा खा गया। और देखो सुनो, माँ को बड़ा सुख मिलता है जब बेटा माँ का हिस्सा खा लेता है या आगे का खा लेता है, तो समझ लीजिए माँ को सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। ये जान लीजिए उस समय माता को बहुत आनंद आया। समय बीता, जब जाने लगे भोले बाबा तो हाथ जोड़ लिया बाबा। फिर वही विनती है कि अगली बार कितने लोग आओगे? बोले बस बेटा इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। फिर 15 दिन बीता, लड़का चला गया, भाग गया, कहीं छुप गया। बहुत देर तक बाबा उसे ढूंढे, मिला। बोले नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले सब लोग आ जाते हैं, नंदी जी और सब
ये देखो खाने के चक्कर में झूठ बोल रहा है। ले जितना मर्जी हो लेगा, बोला सच बाबा, बोले सच। अब वो बांधा खूब, कितना आटा कितना आलू खूब उठा उठा के देखा, सर पे रखा गट्ठल, और उसके बाद भैया छोड़ दिया, पहले लेके गया रख दिया। अब कंडा ढूंढ के ना दोपहर हो गया, पत्तल खूब ज्यादा बनाने में, दोना बनाने में, बड़ी बड़ी 2 क्विंटल पानी लाने में, और आग तैयार हो गई, बड़ा बड़ा लगाया वो खेल कंडे का, आग तैयार हो गई। अब जो है बोला अब क्या करूं, और बाबा ने इसलिए दिया था कि चल लेके, तू इतना लेके जा रहा है, तेरे पीछे मैं भी आता हूं, देखता हूं तू करता क्या। आज तेरी चोरी मैं पकड़ूंगा। बाबा झाड़ में आके छुप जाते हैं, बैठ जाते हैं, और वो लड़का एक पेड़ के नीचे बैठा और आवाज लगा दी, और उधर गणेश जी से कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो माता के पास बार बार कि माता के ऊपर पानी फेंक दो मां, और ये उठ जाए अपनी पूजा से। बड़ी नाजी, ऐसा नहीं करते, बोले मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। आवाज लगा दी कि हे भोलेनाथ, सब परिवार आइए, वाहन के साथ भोजन तैयार है, खाइए, भोग लगाइए। अब भोले बाबा चल दिए, बैठ के नंदी पे, आगे भिंगी मिल गए, प्रेतगण मिल गए, हंगरी रंगरी चामुंडा कीड़ा बिच्छू सांप रोजर कटजल सब। वो नहीं कहा जाता कि भोले बाबा की पूरी बारात। एक बात समझ लीजिए, महादेव एक ऐसे देवता है जो किसी को इनकार नहीं करते। आपके घर पे शादी विवाह हो, आप लूले लंगड़े कोली करंदर किसी को नहीं बुलाओगे, और भोले बाबा सब को साथ लेके गए, क्योंकि जगत के बाबा में जब तक सबको हार नहीं दे देते बाबा विश्वनाथ, तब तक स्वयं कुछ नहीं कहते। मैं भी बाबा से सबके लिए दुआ मांगा हूं। अब देखिए कितने में जाती है, भस्म लाया हूं बाबा की शादी के रूप में, काशी विश्वनाथ की। और मैं चाहूंगा कि कोई सबको लगा दे, एक बार ये भस्म एक दे रहा हूं, सबको लगा दे, किसी चीज में रख के सबको एक बार लगा दीजिए। अब उसके बाद जो है सबको लेके पहुंच गए, और जब देखा तो वहां कुछ भी नहीं। बोला बेटा सब कुछ पड़ा, कुछ बनाए नहीं। बोले बाबा अपनी बारात देखिए, इतने लोग आए हैं। महादेव मुस्कुराए, और महादेव मुस्कुरा के कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। अरे वो गोरा गोरा, हाँ स्वामी, लड़का तो रोज बनाता था, आज तुम बनाओ। आज जगत जननी मां अन्नपूर्णा, जगत की माता स्वयं जो है लिट्टी चोखा बनाती है, और जो झाड़ में छिपे बाबा है, बाबा पागल जैसे हो जाते हैं, ऐसे मारते हैं तमाचा, आंख ऐसे मीचते हैं, ऐसे चुटकी काटते हैं, क्योंकि देख रहे हैं
कि आलू अपने आप आग में जा रहा है, टमाटर ऐसे हो रहा है, आटा कूद रहे हैं और ऐसे लिट्टी तैयार हो रही है, पत्तल बिछ रहा है, क्योंकि बाबा की कृपा नहीं है। बाबा उस बच्चे को दिखाई देने जैसे यहाँ आके महादेव का आसन लगा बैठे हैं और वो सबको देख रहे हैं और कोई उन्हें देख, इसीलिए अपनी कथा में बातें बाबा और प्रसाद के रूप में दर्शन देके आपको